स्टूडेंट। तो आज हम लोग हम आप लोगों का अगला लेक्चर लेके आते हैं, लेक्चर नंबर 4 आपका अगला क्वेश्चन से। क्वेश्चन 8 तक आप लोगों का हो गया था। क्वेश्चन 9 से देखिएगा। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति है, उसने कुल 75,000 की पूंजी लगाई। फिर इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% की वार्षिक ब्याज की दर से लगाया। तो यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले, कितना मिले? 8300 रुपये। तो फिर क्या कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। तो ध्यान दीजिए, इसमें इसका अर्थ यह है कि उसने टोटल रुपये आपको मीन्स बैंक को 75,000 दिया और उसमें दो डिवाइडेशन मीन्स दो पार्ट में दिया। कुछ ऐसे मीन्स दो पार्ट का मतलब हो सकता है 25 और 50 का हो सकता है 35 और 40 का होना, कुछ भी हो सकता है, दो रेशियो में। और एक जो भाग है 12% पे लगाया और एक भाग 10% लगाया। तो उसको जो ब्याज मिले हैं 8300 रुपये मिले। फिर तो प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि 12% पे कितना धन लगाया होगा और उसके बाद 10% पे कितना धन लगाया होगा। तो ये हमको फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे देखते हैं। इसमें मान लेते हैं हम कि माना 12% पर x रुपए लगाए और 10% पर। अब ये अच्छा देखो, थोड़ा समझने वाली बात है कि उसने टोटल 75,000 रुपये था उसके पास। तो अगर उसने 75,000 में से x लगा दिया तो बचे कितने? 75,000 माइनस x बचेंगे। तो बात समझ में आई यहाँ पे? कहने का मतलब जब उसने x रुपये लगा चुका है तो इसमें से x घटा देंगे हम, तभी तो वही बचेगा 10% पर। अब फिर क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर मीन्स वार्षिक ब्याज है ये ना। वार्षिक ब्याज का मतलब ध्यान देना इसमें, अगर हम कहें 12% पर x रुपए का वार्षिक ब्याज ना, क्या होगा आपको पता है, PRT। यहाँ पे वार्षिक ब्याज ले लेते हैं हम। वार्षिक का मतलब साधारण ब्याज, SI1। तो क्या लेंगे, PRT और बटे में 100 होता है। P का मतलब x रुपए ले रहे हैं हम, रेट का मतलब 12 है, T का मतलब वार्षिक है तो 1 साल होगा, बटे में क्या होता है 100। यहाँ पे बचा क्या, 12x बटे 100 इतना हो गया ना। तो ये है 12% पर उसने कितना लगाया होगा, 12x बटे 100। अब अगर बात करें हम 10% पर, 10% पर 75,000 माइनस x का साधारण ब्याज, यहाँ लिखेंगे SI2 मतलब दूसरा वाला। तो यहाँ देखिए मूलधन कितना है, 75,000 माइनस x गुणे। अब ये बताओ रेट कितना है, 10 है, साल 1 लेंगे ना, वार्षिक है, बटे में 100 होगा। तो यहाँ एक काम करते हैं, 100 रहने दीजिए। तो 10 के 10, 75,000 माइनस x और बटे में कितना है 100। अब ये देखो दोनों को मिला करके ये कह रहा है कि 8300 मिले। दोनों को ऐड कर देते हैं, SI1 प्लस SI2 बराबर कितना मिला, 8300। तो यहाँ पे क्या होगा, 12x बटे 100 प्लस 10 75,000 माइनस x बटे 100 और बराबर किसके होगा, 8300। अब ये बताओ, इसमें आपको हर सेम दिखाई दे रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। तो 12x प्लस 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 7,50,000 होगा, माइनस 10x होगा, बटे में 100
बराबर 8300। अब ये बट्टे में 100 है, उधर ले जाएंगे गुणा होगा, आएगा क्या 12x में से 10x घटा दो तो 2x प्लस 50 7,50,000 बराबर 8,30,000 होगा। अब ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे माइनस बनेगा, तो 2x बराबर 8,30,000 माइनस 7,50,000। अगर यहाँ पे घटा दिया जाए तो क्या बनेगा, 2x बराबर, ध्यान दो इसमें 80,000 लगभग बचेगा इसमें ना, क्योंकि 8,30,000 जब घटाएंगे तो ये 4 जीरो हैं ना, तो 4 जीरो लगा दो। फिर 13 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। और ये यहाँ से अगर 7 मीन्स 13 जब हुआ था, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 7 जीरो मीन्स 80,000 आएगा। और जब 2 से काटेंगे तब तो 40,000 रुपये। तो कहने का मतलब 12% पर उसने कितना लगाया होगा, 40,000 रुपये। अब 10% पे कितना लगाया ना, तो यहाँ पे ज्ञात करते हैं। 10% पर लगाई गई राशि तो 75,000 माइनस एक्स दिया है, एक्स की वैल्यू आई है 40,000, तो यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आएगा, 35,000 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। 10% पर 35,000 रुपये, 12% पर 40,000 रुपये, ये आपका आंसर है। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी सेम वैसे है, बस थोड़ा सा अंतर ये है, इसमें भी 12% दिया है, 15% और धन आपको दिया है 5,000 ना। एक का हम एक को x मानेंगे, दूसरा 5,000 माइनस x बनेगा। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष पश्चात, हम इसमें जहाँ पे समय उसमें 1 साल लिए थे, PRT/100 था, मतलब टाइम आपको 1 वर्ष लिया गया था, लेकिन इसमें क्या लोगे आप लोग, 2 वर्ष लोगे। फिर इसमें कह रहा है कि 5,000 उसने लिया था और दिया कितना, 6320 रुपये ना, बैंक को देने पड़े। मतलब वो 5,000 जमा किया था तो 5,000 को उसको मिला कितना, 6320, तो उसको ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1320। तो कहने का मतलब क्या है कि 5,000 मीन्स जब यक्स मानेंगे तो यक्स पे हम निकालेंगे 12% वार्षिक ब्याज की दर, और फिर 15% किस पर निकालेंगे, 5,000 माइनस एक्स पे निकालेंगे। तो दोनों को ऐड करने के बाद हम किसके बराबर दिखाएंगे, तो आप 6320 में से 5,000 घटाओगे, आपको ब्याज मिलेगा 1320। तो उन दोनों का योग किसके बराबर दिखाओगे, 1320 के बराबर दिखाओगे। फिर उसके बाद ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे 11 वाला, कह रहा है कि मीना रुपए 2,000 निकालने के लिए बैंक गई, मतलब वो बैंक में जाती है, 2,000 रुपये निकालती है, लेकिन उसमें कुछ रीजन है। रीजन क्या है कि उसने खजांची से कहा कि मुझे केवल 50 रुपए के नोट चाहिए और 100 रुपए के बस, और उसके अलावा हमको किसी को नोट की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमको 50 और 100 के नोट चाहिए, कुछ काम होगा। फिर मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कि 50 के नोट थे, 100 के नोट थे, दोनों को मिला करके उसने 25 नोट प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 25 नोट। फिर वही ज्ञात करना है कि 50 के कितने नोट होंगे, 100 के कितने नोट होंगे ना। तो ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है फिलहाल। देखेंगे इसमें 2,000 रुपये निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, मानेंगे क्या कि माना ना, इसमें 50 रुपए के एक्स नोट मिले, एक्स नोट, और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त हुए। अब टोटल कितने प्राप्त हुए बोले इसमें, तो मीना ने रुपए 2,000 निकालने के लिए गई ना, तो टोटल नोट 25 प्राप्त हुए, मतलब एक्स 50 के एक्स नोट थे, 100 के वाई, तो टोटल नोट की संख्या एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 25।
ना। अगर इसमें आंकड़ा आप लगाना चाहो, अगर इसमें हम क्या करें, अगर 15 नोट या 50 के मान ले तो 15 पचे 75, मतलब 750 होगा। फिर 10 नोट बचा, 10 को अगर यहाँ पे गुणा कर देता 1000 तो नहीं बैठ रहा है ना। अगर यहाँ पे हम मान ले 15 नोट 100 के हैं, तो 15 का जब 100 का नोट होगा 1500 रुपये बना। फिर बचा कितना, अगर इसको हम मान ले 10 नोट है तो 10 पचे 50, 500 मतलब 2000 आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्टिव में दिया जाए क्वेश्चन तो आप ऐसे गेस लगा लोगे कि यहाँ पे 5 नोट रखा जाए, मीन्स 10 नोट, यहाँ पे 15, तो 15 10 आपको कितना होगा 25। और 15 10 25 क्यों ये 10 ही बना, क्योंकि 10 का उड़ा आप इसमें करोगे 500 बनेगा, 15 का उड़ा इसमें करोगे तो 1500 बनेगा, तो 1500 500 आपको कितना होता है 2000। तो सॉल्व करने तरीके, अगर आपको सब्जेक्ट में दिया है आपको रिटर्न करना लिखना है तब क्या करेंगे, ऐसे लगाना पड़ेगा। फिर कह रहा है इसमें 50 के नोट, अब ये बताओ 50 के नोट हमने x मान लिया है तो यहाँ पे क्या करोगे 50 ही x है, और 100 कितने नोट है y, तो 100 y, तो टोटल की रुपए कितना हुआ 2000। ये बन गया समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे होगा कि जब तक का दोनों में x में सेम वैल्यू नहीं होगी या तो y में सेम नहीं होगी, तो दोनों में से एक को सेम करना है, चाहे तो x का सेम करेंगे चाहे तो y का। अगर इसमें हम 50 का गुणा कर दें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 50 से गुणा करके हल करने पर, तो यहाँ पे जब हम 50 का गुणा करेंगे क्या बनेगा 50x 50y, इसमें 0 25 पंचे 125 ना, ये बन गया समीकरण 3। दूसरा क्या है 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब इसको सॉल्व करिए, घटाएंगे हम माइनस माइनस माइनस, तो ये इससे क्या होगा कैंसिल, 100 में 50 घटाएंगे तो माइनस 50 y आएगा, 2000 में 1250 घटाएंगे तो माइनस 750 शायद ना, क्योंकि 0 घटाएंगे 0 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे कितना है 12 13 0, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आएगा 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, फिर यहाँ पे कितना बचा 9 में से 2 गया 7, वही 750 ही है। फिर माइनस से माइनस कैंसिल ना, 0 से 0 कैंसिल, अगर 5 से काटें तब तो y बराबर कितना आ गया 15। तो आपको बताए थे y कितने नोट हैं, 15 नोट हो गए ना। y का मतलब क्या 100 रुपए के। फिर इसमें x की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू क्या है इसमें, समीकरण 1 से, एक क्या है x प्लस वाई बराबर 25। अब जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखेंगे हम 15 रखेंगे, तो ये प्लस में है उधर ले जाएंगे माइनस होगा तो कितना आएगा 10। तो यहाँ पे x क्या माने थे हम लोग 50 रुपए के नोट माने थे, तो यहाँ हम लिखेंगे लास्ट में 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। ये आपका आंसर हो गया। अभी इसके आगे आप लोग सॉल्व करिएगा। अब इसके बाद हम अगला लेक्चर लेके आएंगे अगले वीडियो में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। आप लोगों का धन्यवाद।